नमस्कार। जय सीताराम जी। गत कक्षा में हमने जाना कि मन को शुद्ध करने के लिए मानसिक तप की आवश्यकता है। मानसिक तप का प्रधान अंग मौन व्रत है। इस मौन व्रत को धारण करने से मन मस्तिष्क में किसी प्रकार का क्षोभ, चिंता, दुख व उद्वेग उत्पन्न नहीं होता और वह राग, द्वेष, हो हल्ले, उपद्रव, आंदोलन, झगड़े बखेड़ों व विघ्न बाधाओं आदि से रहित हो स्थिर व शांत हो जाता है। आशय यह है कि मौन को धारने से समस्त मानसिक दुष्ट विकारों का अंत हो जाता है और मानव भूत भविष्य की सोच से विमुक्त हो सदा वर्तमान में प्रसन्नचित्त रहते हुए धीर व सौम्य बना रहता है। आओ अब आगे जानते हैं कि मौन और वाणी का क्या संबंध है। यह तो हम सब जानते हैं कि वाणी और मस्तिष्क का सीधा संबंध है। मनुष्य जो भी कुछ सोचता और विचारता है उसकी अभिव्यक्ति वाणी के माध्यम से करता है। भावनाएं वाणी के द्वारा ही प्रकट होती हैं और अंतर की उत्कृष्टता या निकृष्टता का परिचय देती हैं। आशय यह है कि काम या कामना, तृष्णा, लोभ, वासना, मोह, अहंकार आदि की ज्वालाएं अंदर ही अंदर धधकती रहती हैं और जब तब अवसर पाकर वाणी के माध्यम से बाहर फूट पड़ती हैं अथवा मानसिक शक्तियों को घुन की तरह खाती रहती हैं। इसीलिए आत्मिक साधना में वाणी के संयम को मानसिक संयम के साथ संबंधित किया गया है और कहा गया है कि मानसिक शक्तियों का क्षरण रोकने के लिए मौन अनिवार्य है। इस अनिवार्यता की पूर्ति होने पर ही आत्मदर्शन, जो कि चिंतन का, एकाग्रता का विषय है, संभव हो सकता है। जैसा कि सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा भी गया है, इंसाना विच वसदी मेरी तस्वीर, ओ सबनू करे दिलगीर मेरी तस्वीर, मुश्किल टोले जो बहुतेरा किसे नाल ना बोले, कोई विरला लभे वीर, कोई विरला लभे वीर। इस संदर्भ में हम मानते हैं कि जन संपर्क में होने के नाते बोलने की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता, यानी बोले बिना नहीं रहा जा सकता। इसलिए मित भाषण यानी कम बोलने को भी मौन की एक अनिवार्य साधना के रूप में स्वीकारा जाता है। यानी मौन से तात्पर्य अनावश्यक ना बोलने व यदि बोलना पड़े तो अत्यंत धीमे स्वर में मधुर व सत्य वचन कहने से है। जानो कि यह मध्यम मार्ग अच्छा है। इससे व्यवहार भी नहीं टूटता और शक्ति का अनावश्यक व्यय भी नहीं होता, अपितु इससे तो शक्ति संचित होती है। सरल शब्दों में कहें तो वाक संचय के अभाव में
शक्ति संचय की साधना भी अधूरी एवं एकांगी रह जाती है। इसलिए मानसिक संयम के साथ साथ वाणी का संयम भी अनिवार्य रूप से आवश्यक है। मौन साधना इसी की पूर्ति करती है। कैसे? आओ अब इसी बात को उदाहरण से समझते हैं। इस हेतु यह जानने की कोशिश करो कि किसी भी बात को वाणी द्वारा व्यक्त करने से पूर्व आपके भीतर क्या क्रिया चलती है। इस संदर्भ में कुछ भी देखे सुने व अनुभव किए के विषय में आपके मस्तिष्क में जो चिंतन निर्मित होता है उसे वाणी द्वारा व्यक्त करने के लिए पहले उसे व्याकरण और भाषा के नियमानुसार वाक्य में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद उसे स्वर यंत्र यानी वोकल बॉक्स या लैरिंक्स की मांसपेशियों यानी मसल्स की सक्रियता द्वारा ध्वनि यानी साउंड के रूप में परिणत किया जाता है। इस कार्य के लिए स्वर यंत्र की मांसपेशियों को आवश्यकतानुसार संकुचन विकुचन यानी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने में सही सही निर्देश दिए जाते हैं और ध्वनि तरंगों यानी साउंड वेव को प्रसारित करने के लिए आवश्यक हवा यानी एयर की मात्रा का नियंत्रण किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिह्वा, होंठ और चेहरे की मांसपेशियों को भी सामान्य निर्देश दिए जाते हैं। इन सब क्रियाओं के लिए अनेक छोटी छोटी मांसपेशियों को काम में लिया जाता है और इन मांसपेशियों को सक्रिय करने के लिए हजारों की संख्या में क्रियावाही नाड़ियों यानी मोटर नर्व्स के माध्यम से विद्युत आवेग यानी इलेक्ट्रिक इंपल्स का उपयोग होता है, जिसके लिए एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। इस तरह यदि एक व्यक्ति को कुछ घंटों तक भाषण देना पड़ता है तो संभवतः उसे इतनी अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है कि वह व्यक्ति अत्यधिक थक जाता है। सारतः ज्ञात होता है कि मौन साधना से व्यक्ति बहुत बड़े ऊर्जा व्यय से बच सकता है और अपनी अंतर्निहित शक्तियों का सकारात्मक प्रयोग करने में कुशल बन सकता है। मौन की इस व्यावहारिक महत्ता के दृष्टिगत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि हम व्यक्त रूप में बोलना बंद करें। वास्तविक मौन का अर्थ तो यह है कि हम मानसिक रूप से भी बोलने की प्रक्रिया को बंद करें, क्योंकि जहां तक स्नायविक ऊर्जा व्यय यानी न्यूरल एनर्जी कंजम्पशन का संबंध है, इसमें और व्यक्त वाणी में समान व्यय ही होता है। ऐसा इसलिए होता है कि मानसिक रूप से बोलने में केवल स्वर यंत्र को छोड़कर उन सभी क्रियावाही यानी मोटर यूनिटों का उपयोग होता है जिनका उपयोग व्यक्त वाणी में होता है। इसलिए व्यक्त वाणी के संयम के साथ मानसिक वाणी के संयम का प्रयोग भी आवश्यक है, जो स्वर यंत्र के शिथिलीकरण से ही संभव है। इस कार्य की सिद्धि के निमित्त ही सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, साजन जी जिह्वा कर जावे उना दी चुप, फिर ख्याल ना रावे सोचां विच। इस युक्ति को व्यावहारिक रूप से आत्मसात करने के लिए ना ज्यादा बोलें और ना कम, अपितु उतना ही बोलें जितने से जीवन चलता है। इस तरह बोधपूर्ण जीवन जिएं। यहां याद रखें कि वाक इंद्रिय मन को बुरी तरह से चलायमान कर अपकृष्ट यानी
पतित करती है और मनुष्य को बहिर्मुख बनाती है। अतः इसके प्रयोग के प्रति सदा सावधान रहें और अपनी जिह्वा की स्वतंत्रता बनाए रखें। निसंदेह आरंभ में ऐसा करने में आपको कठिनाई मालूम होगी, क्योंकि वृत्तियों का तीव्र आक्रमण होगा। अनेक प्रकार के विचार उठेंगे जो आपको सहजता से मौन के स्वभाव में नहीं ढलने देंगे, पर आपको खुद को संवारने, सुधारने व सुंदर महान बनने हेतु ताकतवर होकर आगे बढ़ना होगा। और इन सबको मन की व्यर्थ कल्पना व भुलावा मानकर मौन वृत्ति धारे रखने वाला साहसी पुरुष बनना होगा। इस कार्य में पूर्णतया सफल होने हेतु प्रणव के अजप्पा जाप द्वारा अपनी सारी शक्तियां ईश्वर में केंद्रित करना और मन को पूर्ण रूप से शब्द ब्रह्म विचार के ग्रहण में लगाए रखना होगा। ऐसा करने से व्यर्थ की बात करने की इच्छा जाती रहेगी, शांति मिलेगी और समुचित वातावरण भी सकारात्मक बनेगा। इस विवेचना से यह ज्ञात होता है कि जिस प्रकार वीर्य के अपव्यय से रोग, जरा और अकाल मृत्यु की गोद में जाना पड़ता है, वैसे ही वाणी का दुरुपयोग, अपव्यय करने पर या फिर निरंतर बोलते रहने से वाणी की प्रभाव क्षमता क्षीण हो जाती है और मानसिक शक्तियों की न्यूनता होती जाती है। इसलिए मित भाषण को मौन सम ही माना जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में जो वार्तालाप किसी के लाभ, हित या कल्याण के उद्देश्य से स्वार्थ भाव से रहित हो सत्यता अनुरूप किया जाता है, वह मौन है। ऐसा विवेकशील मौनी संसारी बातों का रस त्याग कर अपनी आत्मा की आवाज सुनने वाला व तदनुकूल व्यवहार करने वाला होता है। इसलिए जीवन में हर कदम विचार से उठा सर्वदा विजयी रहता है। इस तरह वाक सिद्धि का प्रयोजन मौन व्रत का अभ्यास करने से सिद्ध हो जाता है। यही नहीं, वाणी मौन के अभ्यास से प्रखर हो जाती है तथा प्रभावोत्पादक बनती है और इंसान आत्मोन्मुख होकर जीवन मुक्त हो जाता है। जैसा कि सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा भी गया है, ओहदा किसे नाल नहीं बाहवन खड़ोवन, ओहदी किसे नाल नहीं दोस्ती, उन्हों लगन लगी है राम रटन दी, उन्हों लगन लगी है राम रटन दी, जेड़ा पहचान लवे अपनी रोशनी, जेड़ा पहचान लवे अपनी रोशनी। इस बात को समझते हुए आप भी कदम कदम पर विचार पकड़ते हुए वाक संयम अपनाओ, यानी सार्थक व उतना ही बोलो जितना बोलना आवश्यक है। शेष समय में चुप रहो व अनर्थक बहस, तर्क वितर्क व वाद विवाद में ना उलझो, क्योंकि इनका कहीं कोई अंत नहीं। इसके स्थान पर उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते जिह्वा से बराबर भगवान का नाम सिमरन करते रहो और जगत के सब काम करते हुए केवल आवश्यकता अनुसार बोलो। जानो, ऐसा करना इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि शास्त्र कह रहा है, वाद विवाद किसे नाल ना कीजे, वाद विवाद किसे नाल ना कीजे, जिह्वा राम नाम रस पीजे, जिह्वा
राम नाम रस पीजे। आप भी इस राम नाम का रस उठाते हुए अपना जीवन लक्ष्य सिद्ध करने में कामयाब हों, यही हमारी शुभकामना है। नमस्कार। जय सीताराम जी।